everyone, good evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है एंड आपको आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा कि जो यूजीसी नेट है उसके लिए जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या होगा मेनली। एंड अगर देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जितने भी 10 यूनिट्स कवर आउट करने पड़ते हैं, तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड में कितना कवरेज रहता है, टोटल कितना पेपर का क्राइटेरिया क्या रहता है, सो सारी चीज़ें आप एकदम बेसिक से समझेंगे पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस का। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी एनटीए जो नेट होता है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसका क्राइटेरिया होता है कि अगर आप यूजीसी नेट करते हैं जिसमें आप किसी भी अगर डिग्रीज़ कॉलेज है उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं देन ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कलर ले लेती हूँ, उसके बाद समझने की ट्राई करते हैं कि पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 यूनिट्स आपको कवर आउट्स करनी होती हैं बेसिकली। एंड पेपर सेकंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको कौन सा सब्जेक्ट जो आपने मास्टर किया है, किस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ही अपनी जो पकड़ बनाए हैं, तो वो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होता है जो मेन पेपर होता है। मेन सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से ही चूज़ करना है, या फिर आपका मेन सब्जेक्ट जैसे आपने जो ग्रेजुएशन में लिया या पीजी में लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 150 का मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं एंड जो फुल मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स का होता है एनटीए। तो आप यहाँ पे देखेंगे पेपर फर्स्ट का सिलेबस। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, क्योंकि पेपर फर्स्ट के लिए आपको सिलेबस देखना है तो इसमें 10 यूनिट्स ही मोस्टली आपको कवर करनी होती है। तो जनरली आप फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना होता है। दूसरे यूनिट्स में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन एंड आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ने होते हैं यूनिट 5 में, जो आपके पेपर फर्स्ट के लिए होता है। एंड यूनिट 6 में आपको लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन एंड यूनिट 8 में आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? आईसीटी भी कहते हैं इन शॉर्ट। आपकी 2 यूनिट्स 9 एंड 10 हैं, जिसमें कि आपको 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी लोक विकास और पर्यावरण एंड हायर एजुकेशन आपको यूनिट 10 में पढ़नी होती है। सो आपका ये 150 का होता है टोटल, और कोई भी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 मार्क्स निर्धारित होते हैं। अगर फर्स्ट यूनिट में बात करें कि कितना क्या कहाँ कैसे पढ़ना है, सो फर्स्ट यूनिट्स में आपको टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी पढ़ना है कि कौन कौन से लेवल की मेमोरी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों प्रकार की जो मेमोरी है उनको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ना है। सो यूनिट फर्स्ट में आपको इतना ही कवर आउट करना है, लेकिन इसका ब्रीफ सिलेबस है। आपको बेसिकली फर्स्ट यूनिट में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, जो कि आपका 150 मार्क्स पूरा डिपेंडेंट होता है। सेकंड में आपको देखना है लर्नर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ने हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने हैं। सो ये आपका यूनिट फर्स्ट पे ही चल रहा है। थर्ड पॉइंट पे आपने फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर्स एंड सपोर्ट मटेरियल पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन फैकल्टीज़ पढ़नी है, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं। सो ये आपको थर्ड यूनिट तक कवर आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड वर्सेस जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होती हैं उनको पढ़ना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड पढ़ना है, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, ईटीसी, ये सारे चैनल्स आपको पढ़ने हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटीज बेस पढ़ना है। इसके बाद एवोल्यूशन सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है, इनोवेशंस इन एवोल्यूशन सिस्टम है। सो ये आपको यूनिट फर्स्ट में कवर आउट करना है। इन सबको आप नोट डाउन करेंगे जब तक, तभी आपको सिलेबस, किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के पहले आपको सिलेबस आपका
बनना ही चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस क्या है एंड आपको कैसे कवर आउट करना है। ओके, सेकेंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसको मैं हिंदी में भी एक बार आपको दिखा दूंगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड जो है उसमें रिसर्च की मीनिंग है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, पॉजिटिज्म है एंड द पॉजिटिव है, अप्रोचेस है, रिसर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, कैलकुलेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड है। ये सारी मेथड्स आपको देखनी है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या हैं। इसके बाद थीसिस एंड आर्टेक्स राइटिंग, फिर इसके बाद क्या क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइलिश रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एथिक्स। थर्ड यूनिट आपकी कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें पैसेज इन टेक्स्ट गिवन होता है, उसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम पैसेज टू बी आंसर, जो क्वेश्चन दिया होता है पैसेज में क्वेरीज उसको सॉल्व करनी होती। कम्युनिकेशन में टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, उसकी मीनिंग्स पढ़ना है। वर्बल नॉन वर्बल जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको पढ़ना है। कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। मास मीडिया सोसाइटी पढ़ना है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने हैं। इसके बाद आपकी मैथमेटिकल एंड रीजनिंग ऑफ एप्टीट्यूड होती है, ठीक है, टाइप ऑफ रीजनिंग, जैसे लेटर सीरीज़ हो गया, कोडेड हो गया, रिलेशनशिप हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। फ्रैक्शन पढ़ना है, टाइम डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज पढ़ना है। इसके बाद इंटरेस्ट पढ़ना है, डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, ये सब कुछ आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करना होगा मैथ में। लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़नी होगी यूनिट 6 में। बाकी आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसको ब्रीफली अगर पढ़ने लग जाऊँगी तो बहुत सारा ब्रीफ सिलेबस है, सो आपको एक एक चीज़ें करके कंप्लीट करनी होगी नेट के लिए। इसके बाद डीआई है, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें सोर्सेज हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। अगर नेट पेपर 1 में देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन में आप देखते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे टोटल 5 क्वेश्चन आने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स बेस्ड होते हैं, तो 2 मार्क्स जब निर्धारित होते हैं तो मतलब जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे भी 5 आएंगे, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, कम्युनिकेशन हो, रीजनिंग हो, या फिर इंक्लूडिंग मैथ्स हो, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इन सब से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन हर 5 क्वेश्चंस पे आपको 10 नंबर निर्धारित होंगे। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसमें आपकी कौन कौन सी है। जो शिक्षण है, अवधारणा है, उसका उद्देश्य है, इसके स्तर है, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताएं। तो ये सारी चीज़ें हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको बायलिंगुअल ही मैंने बताया सिलेबस, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लें एक बार सिलेबस को ब्रीफ में। इसके बाद आप सिलेबस को एक नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिलेबस को अच्छी तरह से जब रीड कर लेंगे देन आप स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। सो कैसी लगी आज की जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपने वीडियोस के थ्रू बता दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।